पिता धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। हर एक सुनने पढ़ने वाले को बड़ी बरकत देना पिता। आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 38 अध्याय, होम वेदी का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी को होम वेदी भी बनाई और उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए, वे उसके साथ बिना जोड़ के बने। और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियों, फावड़ियों, कटोरों, कांटों, कड़छों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और उसने वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। फिर नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंझरी के मध्य के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले और डंडों के खानों का काम दें। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया, पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया, पीतल की होंदी का बनाया जाना। उसने होंदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। निवास स्थान का आंगन बनाया जाना। फिर उसने आंगन बनाया। दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे। ये मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए बांस, खंभे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने। उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी। और पूर्व की ओर भी एक 50 हाथ के थे। और आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के बने पर्दे बने। और उनके लिए 3 खंभे, 3 कुर्सियां थी। और आंगन के द्वार की दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे। और उसके लिए 3 खंभे, 3 उनकी कुर्सियां भी बनी थी। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी के सनी के कपड़े के बने हुए थे। और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुंडियां और छड़ें चांदी की बनी। उनके सिरे चांदी के मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटी का काम किया हुआ था। वे नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े का सूक्ष्म बटी सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी। उसकी चौड़ाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंभे और 4 की कुर्सियां पीतल की बनी। और उनकी घुंडियां चांदी की बनी। और उनके सिरे चांदी के मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। निवास में प्रयुक्त धातुओं का विवरण। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवीय के सेवा कार्य के लिए बना, जिनकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका विवरण ये है। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता उरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामास का पुत्र ओहलियाब जो था, जो नकाशी करने, काढ़ने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी के कपड़े की कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा, वह पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 29 की कार 730 शेकल था। मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 100 की कार और 1775 शेकल थी। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे, वे 6,30,000 550 पुरुष थे। और एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकल के अनुसार आधा शेकल, जो एक बेका होता है, मिला। और 100 की कार चांदी पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दों की दोनों कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 की कार से 100 कुर्सियां बनी।
और एक एक कुर्सी एक एक किकार की बनी। और 1775 शेकल जो बच गए उनमें कुर्सियों की घुंडियाँ बनाई गई, खम्भों की चोटियाँ मढ़ी गई और उनकी छड़ें भी बनाई गई। और भेंट का पीतल 70 किकार का और 2400 शेकल था। इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियाँ और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियाँ, उसके द्वार की कुर्सियाँ और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे प्रभु सबको। आमीन। सबको जय मसीह।